हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं। तो बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मुझको मैथ्स नहीं आती है। तो मैथ्स ऐसे थोड़ी आएगी हाथ पे हाथ रखने से। मैथ्स सीखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे रे। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आप सोचते रहो मैथ नहीं आ रही है, मैथ नहीं आ रही और आपको आ जाएगी। बहुत बच्चे कहते हैं मुझे मैथ्स नहीं आती सर, मुझे मैथ्स नहीं आती, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। तो सीखना चाहते हो तो उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे तो पकड़ बनानी पड़ेगी ना। उन पर पकड़ बनाना नहीं चाहते हो। जब बताया जाता है बेसिक नॉलेज, डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ाओ, तो ऐसे थोड़ी मैथ्स आने लगेगी। तो मैथ्स जब सीखनी है तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीख करके एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसी के साथ बहुत ही ध्यान से 1.4 एक्सरसाइज क्लास 10th रियल नंबर्स का, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है कि आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, और आपको बताना ये है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एक बार फिर से अपनी बात बताता हूं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्या समझे? बहुत ही ध्यान से समझना। तीन बातें बताऊंगा इंपॉर्टेंट, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और तीनों अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो आगे जाके जीवन में ये पॉइंट कभी नहीं भूलोगे और आगे भी काम में आते रहेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना डियर फ्रेंड। नंबर 1 कि जब भी जिस भी रैशनल नंबर का आप बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको ये बताना हो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उसके डिनोमिनेटर को बहुत ध्यान से देखना और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर करने के बाद में ये देखो कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है। सेकंड बात, अगर ओनली 2 की पावर n के फॉर्म का है, 2 की पावर n के फॉर्म का है, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। नंबर थर्ड, अगर 5 की पावर m के रूप का है देन तब भी टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनकी पावर के अलावा और कोई पावर आके मिक्स हो जाती है तब हम कहेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन अब हमारा नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने 5 से 15 में डिवाइड किया और 5 3 या 15, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये कैसी वैल्यू थी? ये वैल्यू कैसी वैल्यू थी? टर्मिनेटिंग। कैसी थी? टर्मिनेटिंग थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 33 डिवाइड बाई 10, तो 10 3 जा 30, फिर आएगा कितना? 3 आएगा, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 लाएंगे तो 10 3 जा 30। तो मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये डेसिमल 1 डिजिट के बाद में यहाँ पे रुक गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे ये कहता कि 3 को डिवाइड करो 10 में, तो आप कहते 3 3 या 9 1। अब डिवाइड करोगे तो अब इसमें नहीं जाएगा, डेसिमल लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे, तो 3 3 जा फिर से 9 फिर 1। अब ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। अब डेसिमल लगा चुके हो तो एक 0 बाई डिफॉल्ट आप इंक्रीज कर सकते हो, तो 3 3 जा 9 फिर से 1, 3 3 जा 9। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसको ही हम कहते हैं नॉट टर्मिनेटिंग एंड
रिपीटिंग। तो बात समझ में आ गई क्या? तो अब मैं आता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अगर आप इतनी बात समझ चुके हो तो ये छोटे छोटे से पॉइंट ही आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसको ही मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझना। डिनोमिनेटर मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर जो भी होता है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं, बहुत ही प्यार से प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करो इसके 3125 के प्राइम फैक्टर, बहुत ही इजी, क्लास सेकंड का बच्चा भी इसको कर लेगा। तो देखो 5 6 जा 30, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, फिर 2 बचेगा, 5 5 जा 25। अब उसके बाद 5 बन जा 5, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करोगे तो 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, तो फिर 5 से करोगे 5 5 जा 25, फिर 5 से करोगे तो 5 बन जा 5। तो ये देखो इसके प्राइम फैक्टर आए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 कितने टाइम? तो 5 टाइम। कितने टाइम? 5 टाइम। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा? 31/5 की पावर जो भी है 5 टू दी पावर 5। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, या फिर 2 की पावर n के रूप का होना चाहिए, या फिर 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो क्या हमारा डिनोमिनेटर उन तीनों कंडीशंस में कोई एक फॉलो कर रहा है? तो आप कहोगे हाँ, इसका डिनोमिनेटर 5 की पावर m के रूप का है। देन अब हम कह सकते हैं, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप अब यहां पे क्या लिख दोगे? यहां पे लिख दोगे टर्मिनेटिंग, या आप लिख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन, या आप लिख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। उसके बाद इसका 6 पार्ट में और बताता हूं आपको। 6 पार्ट 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, 23/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो यहाँ पे तो आपको प्राइम फैक्टर भी नहीं करने हैं, प्राइम फैक्टर नहीं करने हैं, क्योंकि इट्स डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर n एंड 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। तो पहले से ही इसका 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? तो इसमें आप क्या लिखोगे कि डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर is already the form of 2 to the power n into 5 to the power m। पहले से ही 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है। तो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन में आपको यही बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उम्मीद है अब आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, उससे आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाओगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर पाओगे। तो इसका 10th वाला पार्ट मैं और बता देता हूं, बाकी सब आप कर लोगे उम्मीद है। तो बहुत ध्यान से समझना, अगर कभी भी इस तरीके से रैशनल नंबर आपको दिया गया हो और उसमें अगर कोई भी फैक्टर कैंसिल हो रहा है, कोई भी फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो उसको फैक्टर को कैंसिल जरूर करो। तो अगर फैक्टर को कैंसिल करोगे तो 7 से इसे कैंसिल करोगे 11 टाइम, और 7 से इसे कैंसिल करोगे तो 7 3 जा, और 7 से इसे कैंसिल करोगे तो 30 टाइम। तो समझ में आ गया। तो फैक्टर को कैंसिल आपको जरूर करना है।
अब जैसे ही फैक्टर को कैंसिल किया, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर अभी भी कैंसिल हो रहा होता तो अगेन फिर से कैंसिल आउट करना है। बात समझ गए? नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। उसके बाद अब 30 के आप प्राइम फैक्टर करो, तो जैसे ही प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। तो आप इसके डिनोमिनेटर के जब आप फैक्टर लिखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के साथ में 3 भी मिक्स है। यही तो टेररिस्ट है, और यही टेररिस्ट आ जाने से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्या लिखेंगे? इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो डियर स्टूडेंट, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट आज हमने बताया है, तो स्मॉल स्मॉल पॉइंट से आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वास्तव में, तो लाइक ज़रूर करिएगा।